Hey guys, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ द एपिसोड 4 ऑफ गुजरात रोड ट्रिप। टाइम हो रहा है सुबह के 10:52। ये देखो 10:52 हो गए हैं। अभी हम लोग ये अपने होम स्टे में थे गुजरात में, कच्छ में। दिस इज़ द मून होम स्टे। काफ़ी बढ़िया खाना वाना पीना सब कुछ अच्छा था। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया, डिटेल्स आपको लास्ट वीडियोज़ में मिल जाएंगी। अगर आपको यहाँ रहना है तो आकर के रुक सकते हो, अमेजिंग थिंग है। अगर आपको टेंट सिटी में नहीं रहना है तो दिस इज़ एन ऑल्टरनेटिव फॉर यू, क्योंकि मुझे पूरा जितनी भी वहाँ पर ऑप्शंस होती हैं सब कुछ जो एक्सप्लोर एक साथ नहीं करना था। मुझे कुछ कुछ चीज़ें करनी थी क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने अपना ये ऑप्ट किया। तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, इधर आप टेंट सिटी में जा कर के रहो और सारे के सारे वहाँ पे जो भी पूरा पैकेज है पूरा वो सब लेकर के सब कुछ सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करो, या तो फिर किसी एक होम स्टे में, जैसे ये होम स्टे यहाँ पे रह लो जो कि यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे एक रन से, तो वाइट डेजर्ट से। तो आप आराम से जाकर के, और वहाँ जो रण उत्सव होता है उससे भी यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है, तो आराम से जाकर के वहाँ एक्सप्लोर करो। वापस यहाँ पे खाना पीना सब घर का है। इन लोगों का बेसिकली घर का ही सेटअप होता है और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं घर पे ही, इनकी प्रॉपर्टी है बनी हुई है इनके ज़मीन पे ही। तो ये आराम से आपको यहाँ पे सारा का सारा बढ़िया खाना पीना और रहने वहने का सारा इंतज़ाम देते हैं। कमरा आपको पिछले वाले वीडियो में दिखाया था, आप देख लेना वहाँ पे। चलिए फिर अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं डोलेवेरा, रोड टू हेवन जो यहाँ पे बोला जाता है, वहाँ पे पहुँचता हूँ फिर बताता हूँ। अभी फ़िलहाल नेटवर्क नहीं है इस पर, तो इसीलिए वो नेटवर्क मैं आपने दिखा पा रहा। आगे चल के रोड पे नेटवर्क जब आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम नहीं लग रहा है और क्या है जो भी चीज़ है। चलो फिर जुड़े रहो साथ में। नेटवर्क आ गया, 12:50 दिखा रहा है अराइवल, लेकिन वो अराइवल दिखा रहा है डोलेवेरा का जो एंड पॉइंट है। तो हम लोग 1 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली पहुँच जाएंगे। 1 घंटा 50 मिनट दिखा रहा है। 97 किलोमीटर्स है यहाँ से। अभी हो चुके हैं 5 किलोमीटर। 10:59 इन द मॉर्निंग। आज इस पूरे ट्रिप के फ्रॉम मुंबई 1715 किलोमीटर, 1715 किलोमीटर्स हो चुका है। और आज का डिस्टेंस है हमारा 97 से कम ही होगा, क्योंकि 1 घंटा लगेगा हम लोगों को, मतलब इस पॉइंट पे। ये मैप जो पकड़ रहा है वो क्रॉस करके जो दूसरा एंड है उसको पकड़ रहा है। सो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग। चलिए बताता हूँ आगे का प्लीज़ आपको। चलो जी, ये आ गया अपना रन ऑफ कच्छ का जो रोड है उसका एंड। अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे टुवर्ड्स डोलेवेरा। राइट जाओगे दौड़ दो नहीं, राइट जाओगे, हाँ दो भी आ जाएगा उधर ही। नहीं दो नहीं, सॉरी भुज। राइट जाओगे तो भुज आएगा आपको, और ये लेफ्ट अपना डोलेवेरा की साइड पे। चलिए फिर ऑलराइट गाइस, ये NH 341 पे चल रहे हैं हम लोग, और ये भी सिंगल लेन है और जानवर बहुत हैं भैया, तो देख करके चलने का है, क्योंकि अभी बहुत सारे पीछे भैंस है। इधर भैंस ज़्यादा मिलेंगे आपको। देखिए पीछे बहुत सारे भैंस जो है मरे पड़े थे, ट्रक वालों ने उड़ाया होगा, गाड़ी वालों ने उड़ाया होगा। आगे से हम लोग जा कर के मिलने वाले हैं NH 754K पे, राइट लेकर के 3.5 किलोमीटर्स पे। यहाँ से भी एक वाइट रन का रास्ता दिखा रहा है 26 किलोमीटर्स लेफ्ट में। अगर उधर से कोई आ रहा है तो मे बी उनके लिए ये नज़दीक पड़ेगा। आज के अभी तक हो गए 40 किलोमीटर्स। देखो जी, डोलावीरा यहाँ से रह गया 57, संतालपुर अहमदाबाद 388। ट्रक्स आ रहे हैं फुल पावर और लेन पतली हो गई है, तो भैया जो है ध्यान से चलने का है। ये बेसिकली मेरे को लगता है कोई अंदर का रास्ता है, और ट्रक वाले रेस लगा रहे थे तो पूरा धूल कर दिया। 754K जो है वो है आपका ऐसे ही 1 लेन। तो सामने से अगर कोई गाड़ी आती है तो नीचे उतरो या फिर एकदम साइड में दब जाओ। तो यहाँ पर जो बड़े ट्रक्स होते हैं वो यूजुअली कभी कभी साइड में खड़े रहते हैं कि आपको निकलने देते हैं। तो ये अपडेट है फिलहाल का, रहता है 45 किलोमीटर्स, जो कि 45 किलोमीटर्स नहीं होगा क्योंकि वो एंड पॉइंट बताया था जो आपको ले रहा है, तो उसके पहले ही पहुँच जाऊँगा। 52 मिनट्स दिखा रहा है। 12:43 इज़ द अराइवल। इन सब रोड्स पे आप स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि बार बार आपको ब्रेक मारना है, साइड होना है। वो देखो सामने से वो गाड़ी आ रही है, कैसे साइड से होते हुए आ रही है। ऐसे करना नहीं चाहिए उतना रोड के बाहर, बट स्टिल सबका अपना अपना ड्राइविंग स्टाइल होता है। लोगों को ड्राइव करना किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। नहीं आओ, अब देख देता हूँ आगे का। ऑलराइट गाइज, वेलकम टू द रोड ऑफ हेवन, कच्छ डेजर्ट। ये देखो दोनों साइड में। अभी जैसे लोकल्स ने बताया ना मुझे कि अभी वैसा फील नहीं है जैसे यहाँ पे नॉर्मली फील होता है आपका। क्योंकि इस बार बारिश इतनी हुई है कि देख रहे हो दोनों साइड पे पानी कितना जमा हुआ है। तो ये एक्चुअल इसका ओरिजिनल फील नहीं है। इसका जो एक्चुअल ओरिजिनल फील है ना, वो उसमें दोनों साइड पे एकदम सफ़ेद ज़मीन होती है, वाइट एकदम, जैसे रन ऑफ कच्छ में कैसा मतलब सॉल्टी ज़मीन होती है ना। सो बेसिकली दिस इज़ कच्छ, जो रिवर है ना वही है, वो लेक, कच्छ लेक जो है ना उसी के बीच से बीचों बीच ये रास्ता निकलता है। तो अभी तो वही है, पानी है, अब कोई ऑप्शन नहीं है कि आप पानी ही देखो।
अदरवाइज़ यहाँ पे दोनों साइड में पूरा वाइट एकदम रेत नहीं है, सॉरी सॉल्ट जो है वो जमा रहता है और रेत होता है सफ़ेद, तो उसका अलग फील है। वो लगेगा आप जैसे दूर से देखोगे तो लगेगा कि आप जैसे स्नो में चल रहे हो, बीच में रास्ता है, दोनों साइड स्नो पड़ा हुआ है। बट स्टिल व्हाटएवर इट इज़, अभी हम लोग जो पहुँचे इस टाइम पे यही है, तो लेट्स सी, यही दिखाता हूँ मैं आपको। आगे व्यू पॉइंट है, रुक के बताता हूँ आगे डिटेल्स। ये देखो गाइस, नहीं सर थैंक यू। यहाँ पे ये लोग पगड़ी वगड़ी लगा के भी फ़ोटो खिंचवाते हैं, कच्ची पगड़ी। ये देखो दिस इज़ द व्यू। यहाँ पे बेसिकली अभी बारिश इस बार इतनी ज़्यादा हुई है कि यहाँ पे पानी जमा हुआ है। अदरवाइज़ नॉर्मली यहाँ पे इतना पानी नहीं जमा होता है। इस जगह पे होता है आपका दोनों साइड पे वाइट सॉल्ट, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। ड्रोन से आपने बहुत सारे शॉट्स देखे होंगे जिसमें लोग जो है बनाते हैं ये चीज़, बढ़िया एकदम फुल पावर। तो वही है, दिस इज़ द होल शिबैंग कह सकते हो आप यहाँ का, यही है। दिस इज़ द रोड टू हेवन। बीच में सड़क जाती है, दोनों साइड पे पानी, फुल पावर सीन्स है यहाँ पे, तो वही चीज़ है। ये पूरा एकदम मज़ेदार है ना। ये देखो, और गाड़ी हमारी खड़ी है इधर शानदार रूप से चमक रही एकदम। थोड़ी सी रिटायर्ड हर्ट, मतलब थोड़ी सी डैमेज हो गई, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शॉट्स ले लेते हैं थंबनेल्स डालने के लिए। ये देखो, सो दिस इज़ द होल थिंग। आपका जो है सारा का सारा फील जो है, इट इज़ ऑल अबाउट दिस। यहाँ पे आओ रोड टू हेवन में, फ़ोटो वोटो खिंचाओ और निकलो फिर। ये देखो वास्टनेस देख रहे हो, क्या मज़ेदार जगह है। अभी यहाँ पे अगर दोनों साइड पे पानी की जगह में सॉल्ट होता तो और मज़ा आता देखने में। और ये पगड़ी पहन ली है मैंने, और ये पगड़ी वाले भैया से ही वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। कैसा रहा, कैसा लगा आपको ये जगह, बताओ। मज़ेदार है ना? अच्छा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। आप अपना सपोर्ट दिखाइए, मैं आपको घुमाता रहूँगा ऐसे ही। निकल चुका हूँ यहाँ से, और काफ़ी भीड़ होती है, बसेस रुकती हैं पूरा, यहाँ पे लोग फ़ोटो वोटो खिंचाते रहते हैं। फुल पावर, देख लो आगे में एक ग्रुप है जो कि गाड़ी के हॉर्न बजाने के बावजूद भी, देखो दिस इज़ द होल स्ट्रेच। अब यहाँ से निकल रहा हूँ एंड कैसा लगा आपको बताओ। धोलेवेरा, दिस इज़ द रोड टू हेवन इन गुजरात। अभी साइड, दोनों साइड पे पानी है एंड फुल पावर, ज़्यादा ही जमा हुआ है पानी, लग रहा है जैसे समंदर है। वैसे ये समंदर है नहीं, एक लेक है, कच्छ लेक। अब बीच से सड़क बनी हुई है तो बहुत सुंदर, नो डाउट, कहना ही नहीं है इसके बारे में। इंडिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए। लोग ऐसे ही पागल रहते हैं कि विदेश जाना है। पहले इंडिया को तो एक्सप्लोर कर लो अच्छे से, फिर विदेश चले जाना। रोड ट्रिप करो, घूमो फिरो, मेरे वीडियोस देखो और सारी जगहों के लो फील अच्छे से। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करो कुछ जानना है तो। ये देखो मैप पे देख रहे हो, ये ऐसा दिखना चाहिए। दोनों साइड जो वाइट सॉल्ट दिख रहा है ना प्रॉपर, ये ऐसा दिखना चाहिए, बट अभी ऐसा दिख नहीं रहा है। अभी ऐसा दिख रहा है क्योंकि अभी पानी है जमा हुआ है बारिश की वजह से। तो अगर पानी नहीं जमा रहता तो वो ऐसा दिखता। इसकी भी अपनी ब्यूटी है, ऐसा नहीं कि ये बुरा लग रहा है, बट या इसकी जो एक्चुअल ओरिजिनल ब्यूटी है वही है, एकदम सफ़ेद। ये देखो गाइस, यहाँ पे जो पिंक फ्लामिंगोज है ना, ये यहाँ पे आपको दिखते हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड है और ये बढ़िया उड़ करके साइबेरिया उधर से विंटर्स के टाइम पे आती है। और ये यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि दिस इज़ अ शैलो लैंड, मतलब यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है और ये आराम से लंबे लंबे पाँव होते हैं इनके, तो ये आराम से घूम सकते हैं उसके अंदर में, फुल पावर। ये देखो कुछ खाना ढूंढ रहे हैं, मछली वछली है, पता नहीं जो भी हो, मछली है कि नहीं पता नहीं, बट हाँ। और अगर अभी बारिश नहीं हुई थी, इतनी पानी नहीं जमा हुई थी, तो इस पर पूरा सॉल्ट होता। नाइस। अब ये जो है लैंड ख़त्म, मतलब सॉरी, यहाँ पे वाटर बॉडी जो है वो ख़त्म हो गया, अब लैंड शुरू हो जाएगा। ये देखो लास्ट बोर्ड दिख गया यहाँ पे, वेलकम टू रोड टू कच्छ। सॉरी माय बैड, एक टेम्प्रेरी ये छोटा सा पैच है ज़मीन का बीच में, इसके बाद फिर से पानी चालू होएगा। ये देखो ये ब्रिज बना दिया है इस पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड पे, क्योंकि ये मैप पे भी वैसे ही दिखा रहा है। ये देखो
इतना दूर का पैच है, उसके बाद फिर से चालू हो जाएगा उधर पानी वापस। ये देखिए वापस से चालू हो गया ना पानी। सो एक छोटा सा ब्रिज था वहाँ पे, और बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, ऐसे बोर्ड आपको दिखेंगे व्यू पॉइंट्स के, तो आप वहाँ पे भी जाकर के देख सकते हो। आई एम बड़ी श्योर व्यू पॉइंट्स उन्होंने बनाया है तो वहाँ पे कुछ बढ़िया ही दिखता होगा, इसलिए व्यू पॉइंट्स बनाया था वहाँ पे। तो ये सारे जो व्यू पॉइंट्स होते हैं ना, यहीं से आपको यहाँ पे हिरन भी मिलेगा। ये देखो यहाँ पे कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिरन भी दिख जाता है। बहुत सारे बोर्ड्स दिखे जिस पे लिखा हुआ है कॉशियस ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ऊपर में देखो उड़ रहे हैं वहाँ पे, पता नहीं वाइट में दिखेगा कि नहीं, बट हाँ उड़ के भी इधर से उधर जा रहे हैं। और जो व्यू पॉइंट्स होता है वहाँ पे मतलब आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। जैसा भी पीछे व्यू पॉइंट पे हमने आपको वो चिड़िया दिखाया था ना, वैसे ही सिमिलरली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखेगा। ये देखो कौन भाग रहा है, अब भाग गया। देखो हाइना भी निकल गया। इसीलिए कहते हैं यहाँ पे कि आराम से चलाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वाइल्ड लाइफ दिखता है। हाइना था और उसके पहले था वो नील गाय था या बग था, क्या था पता नहीं, देखूंगा फिर बताऊंगा आपको क्या था वो। वाइल्ड लाइफ आ गया। ये देखो कौन भाग रहा है, अब भाग गया। अरे हाइना वो, ये देखो हाइना भी निकल गया। इसीलिए पहुंच चुके हैं धोलावीरा। ये धोलावीरा शहर है, ये बीच में फिर से शहर जो है लैंड है, फिर उसके बाद में फिर से वाटर बॉडी आएगा, फिर उसके बाद में फाइनली लैंड आ जाएगा। तो बड़ा सा लेक है बीच में, धोलावीरा शहर है धोलावीरा, और फिर उसके बाद में पानी, फिर मेन लैंड। ये देखो अब लैंड ख़त्म हो गया, फिर से पानी चालू होगा। और ये जो लैंड था ये धोलावीरा शहर था, धोलावीरा शहर था ये। और अब फिर से पानी जाएगा एज इन द लेक, पार्ट ऑफ द लेक, कच्छ लेक, और फिर उसके बाद में मेन लैंड से हम लोग मिल जाएंगे। इस साइड पे कंपैरेटिवली पानी जो है कम है, ज़मीन ज़्यादा दिख रही है। और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू तो हुआ था, लेकिन अभी लग रहा है काफ़ी टाइम से बंद ही है। मेरे को लगता है रोड और चौड़ा करने का काम या कुछ काम चल रहा होगा अभी भी। ये वाली इधर की जो सड़क है ये चौड़ी है, इसमें प्रॉपर 2 लेन है। उस साइड पे तो बस 1 लेन ही था, जो एक्चुअल रोड टू हेवन है, इट वाज ओनली 1 लेन। हाँ लेकिन इसमें लेफ्ट और राइट कहीं पे खड़े होने की जगह नहीं है। उस साइड पे जैसे खड़े होने की जगह थी, यहाँ पे वैसा नहीं है। ख़त्म हो गया ये वाला जितना भी एरिया था वो सारा ख़त्म। अब आ चुके हैं मेनलैंड इंडिया पे। काफ़ी लेकिन बड़ा लेक है, जो कच्छ लेक है ना, लगता ही नहीं है, मतलब बीच सेंटर पे आप रहोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप लेक के सेंटर पे, आपको लगेगा कि आप समंदर के बीचों बीच हो, क्योंकि शोर्स एजेस जो है वो नहीं दिखते हैं। सुंदर, अद्भुत। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। देखो ना गाइस, देखो ना, ये देखो ना गाइस, देखो ना, सड़कें देखो, गुजरात की सड़कें देखो, गुजरात की गायें देखो ना गाइस, देखो ना। और गाय को अच्छे से देखो, नहीं अच्छे से देखोगे तो आके लड़ जाएंगी गाड़ी में। NH 754K है ये, और ये भी ऐसे ही है सिंगल लेन। और आगे जा कर के 6-6.5 किलोमीटर पे राइट लेना है, फिर से वो भी 754K ही रहेगा। तो पहले कल भी 754K पे चले थे, तो जब उस टाइम पे चल रहा था तो वो भी सिंगल ही लेन थी, ये भी सिंगल ही लेन है। और कुछ लोकल्स हैं वो पागल जैसे चलते हैं, सो ध्यान से चलना है, प्लस जानवर तो हैं ही। ये देखो नज़ारे, मज़ेदार लग रहा है। दोनों साइड पे रेत और रेगिस्तान, बारिश की वजह से पानी भी जमा हुआ है, और यहाँ पे बीच में चल रही है सड़क, मज़ेदार एकदम। और ये अपन बेसिकली जा किधर रहे हैं, अब जा जो रहे हैं वो अपन जा रहे हैं माउंट आबू। अब बैठा सोचा कि अब क्या किया जाए, तो दिख गया माउंट आबू मैप पे, तो सोचा कि चलो माउंट आबू भी हो लेते हैं। तो माउंट आबू यहाँ पर हम जब धोलावीरा में था मैं, तो धोलावीरा से दिखा रहा था अप्रॉक्सीमेटली
8.5 आवर्स, और अब जो है 7 आवर 37 मिनट्स दिखा रहा है, नहीं 5 घंटा 16 मिनट दिखा रहा है। उसके बाद में गाड़ी चल गई है, 2-2.5 घंटे तो चली गई है। 272 किलोमीटर्स रहता है और 7:37 शाम का अराइवल है। थोड़ा ऊपर हो सकता है क्योंकि अभी लंच करने के लिए रुकूंगा। इस वाली सड़क पे तो लंच करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अब देख ही रहे हो कैसी रोड है, तो यहाँ पे क्या ही मिलेगा। अभी टाइम हो गया है 2:21। आज के हम लोग चल चुके हैं 179 किलोमीटर्स। चलो फिर जो भी अपडेट होता है आगे का बताता हूँ आपको। बाकी इधर देखो, इधर भी देखो, नज़ारे ही नज़ारे। ये देखो जी, अब फाइनली पहुँच चुके हैं डबल लेन, एज इन 4 लेन हाईवे पे। अभी ये है NH27, इसके पहले था 734 या 735 के। सड़क तो सही बनी हुई थी जगह जगह पे, लेकिन वही गाँव होने की वजह से ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा थे, तो स्पीड मेंटेन नहीं हो पाता था वहाँ पे, और प्लस जानवर तो थे ही रोड पे बहुत सारे। अभी इसी हाईवे पे चलना है फॉर नेक्स्ट 4.9 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स के आसपास में। बाकी कुछ चेंजेस होती हैं तो बताता हूँ। है तो ये 4 लेन, लेकिन अभी जैसे शुरू हुआ है तो ये काफ़ी पैची है, बीच बीच में रोड ख़राब हुई होगी तो इन लोगों ने पैचेस लगाए हैं। काम चल ही रहा है रोड का, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो। बट अभी तो ये फ़िलहाल जो स्ट्रेच है ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है। आने के लिए रुका हूँ, टाइम हो रहा है 3:10 रह गए हैं। और ये जो है बढ़िया ढाबा है अपना, दिखाता हूँ बाहर से नाम। और ये गाड़ी अपनी खड़ी है, पार्क्ड है। पूछने के लिए गया था कि खाने में कुछ है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग वाइमिंग वाला बहुत लफड़ा है ना, तो उसकी वजह से कभी कभी खाना टाइम से मिलता नहीं है, मतलब टाइम से ऊपर चला जाने से मिलता नहीं है। तो ये है अपना रेस्टोरेंट, चामुंडा रेस्टोरेंट, बढ़िया, खाने के लिए रुक सकते हो यहाँ पे। चलो बाकी खाना खाऊंगा, उसके बाद बताऊँगा क्या अपडेट है। तो जी आ गई थाली, अब आ रही है राइस और रोटी, ये आलू की सब्ज़ी, दाल, कढ़ी, मिर्ची का अचार, लहसुन की चटनी, फुल पावा। खाएंगे निकलेंगे। अभी खाना खा करके निकल चुका हूँ, टाइम हो रहा है 3:19। और खाना जो था लाजवाब था। ऑनलाइन इसके रिव्यूज़ देखोगे ना तो कुछ रिव्यूज़ अच्छे नहीं है, लोग बोलते हैं कि बासी खाना देता है, फिर कुछ देता है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें जो खाना है इन्होंने बढ़िया खाना दिया हुआ है, एकदम फ्रेश खाना था, और साथों साथ रोटी बना करके घी लगा करके प्रॉपर खिला रहे थे। बहुत अच्छा खाना था। बस चामुंडा होटल पहुँच जाइए, खाइए, और क्या, बढ़िया एकदम। और ये जो है अपना हाईवे चालू है, यहाँ से 30 किलोमीटर्स इस पे चलेंगे, फिर उसके बाद में हाईवे जो है वहाँ पे आगे जाके चेंज होगा। अमृतसर वाली जो एक्सप्रेसवे है शायद उस पर चढ़ेंगे, या फिर हाईवे जो भी है। तो जो अपडेट होता है बताता हूँ आगे। आज का पहला टोल आ चुका है 3:40 नहीं 3:43 पे। दिन का आज ये पहला टोल है, अभी NHAI का टोल है। सो एनुअल पास में से कटेगा बेहतरीन रूप से। 214 किलोमीटर रहते हैं, 4 घंटे 18 मिनट। 3:44 अभी हो रहा है। 236 किलोमीटर आज के पूरे हो चुके हैं। 1947 किलोमीटर इस पूरे ट्रिप के हो चुके हैं फ्रॉम मुंबई। अगर ऐसे टोल जो है वो 65 है वन वे, 2 वे 100 है। अगर आपके पास एनुअल पास नहीं है तो, एनुअल पास है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सड़क है ये बेसिकली राधनपुर को जाती है, तो मैं जब भी जा रहा हूँ वाया राधनपुर होते हुए जाता हूँ, मतलब यही रूट ही है। अगर आप डोलीवीरा से निकले हो और टुवर्ड्स राजस्थान या माउंट आबू जा रहे हो तो ऐसे ही जाना है आपको। बीच में वही जो सिंगल लेन रास्ता है वो सब आएगा, उसके बाद में फिर ये प्रॉपर 4 लेन हाईवे आ जाता है। पैचेस का काम है बहुत ज़्यादा इस पर, तो ध्यान से आपको चलना है। गड्ढे भी बहुत ज़्यादा है, तो वो सब आपको ध्यान रखने का है। और दिस इज़ द शॉर्टेस्ट रूट। मैप पे आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये रूट दिखाएगा। इस हाईवे का नाम है संतलपुर पालनपुर हाईवे। ये है आपका NH27। टाइम हो गया 4 बजने को 2 मिनट है। फ्यूल अप के लिए रुका गया है जियो के पंप पर। फ्यूल अप करवाता हूँ, आगे निकलता हूँ। टोल, और ये टोल जो है आपका कहाँ का है, ये खोडला का टोल पे पहुँच गए हम लोग। 438। अगर एनुअल पास से नहीं जाओगे तो 95 वन वे है, 140 टू वे। टोल का प्राइस
8-10 हो गया अराइवल, रहता है 170 किलोमीटर्स, 3 घंटा 32 मिनट। चलिए ये देखो जी, मैसेजेस पढ़ो। तेजल जी से पूछ रहे हैं कब आओगे घर भैया। मस्त चीजें लिखी होती है लेकिन ट्रक्स पे, ये ध्यान से पढ़ो, मस्त से मस्त चीजें लिखी होती हैं। एंटरटेनमेंट होता रहता है रोड में। मेरे को लगता है पहले का ये एंटरटेनमेंट होता होगा, अब तो बहुत ही कम ट्रक्स होते हैं जिसमें ऐसे लिखा होता था। नहीं तो पहले मेरे को याद है कि जब मैं बचपन में ट्रैवल करता था तो बहुत सारी चीज़ें लिखी दिखती थी, अलग अलग चीज़ें। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी याद तो नहीं आ रहा, बट हाँ होता बहुत कुछ था। जैसे भी इस वाले ट्रक पे था, और ट्रक उसने सजाया हुआ तो बड़े बढ़िया से था एकदम। सो ये है NH27 जो कि हमें लेके जाएगा माउंट आबू। बेसिकली राजस्थान जाने के लिए गुजरात से दिस इज द वे, इसी हिसाब लेकर के जाते हो। अभी होटल बुक कर दिया है, सो होटल रह गया है 155 किलोमीटर यहाँ से। 8:06 अराइवल है, 3 घंटे 16 मिनट। अभी हो रहे हैं 4:50, सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में। 292 किलोमीटर्स आज के हो चुके हैं, और इस ट्रिप पे हो चुके हैं टोटल 2002 किलोमीटर्स। जैसे आपकी ऑटोमेटिकली ये रीसेट हो जाता है ट्रिप मीटर 2000 के बाद में। पता नहीं है स्कॉडा का क्या है इस पर्टिकुलर मॉडल में। आज के नए मॉडल्स में तो मेरे को लगता नहीं होता होगा, बट क्योंकि इसमें एक ही ट्रिप मीटर है तो, और वो 2000 किलोमीटर के बाद में अपने आप रीसेट हो जाता है। तो अपना हो चुका है इस ट्रिप का 2003 किलोमीटर पूरा फ्रॉम मुंबई। नाइस। और हाँ, माउंट आबू जो है वो राजस्थान में है, अभी है हम लोग गुजरात में। तो बेसिकली जो है राजस्थान जाऊँगा, सो ये इस ट्रिप का दूसरा स्टेट हो जाएगा। वो पहले प्लान था एक ही स्टेट में जाने का, बट नाउ 2 स्टेट्स ऐड हो गए इस पर्टिकुलर रोड ट्रिप में। क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, बगल में ही था, 400 कुछ किलोमीटर था, तो मैंने सोचा कर ही लेता हूँ, फिर मौका कब मिले, इसीलिए अभी बगल में दिखा रहा है तो चलो। बिकॉज माउंट आबू क्या है कि राजस्थान के एकदम लेफ्ट मोस्ट पार्ट में है, मतलब जो गुजरात से पार्ट मैच करता है, मतलब नज़दीक है ना, जो गुजरात बॉर्डर से जो पार्ट मिलता है वो हाँ उसके पास में है। तो अगर आप राजस्थान जाते हो और आपको माउंट आबू आना है तो आपको मतलब थ्रू आउट पूरा राजस्थान ट्रैवल करके ऊपर आना होगा। तो अभी ये अच्छा ऑप्शन था एक, और वहाँ से उदयपुर भी रहता है केवल 3 घंटे के आसपास में। तो मन किया तो वो भी चला जाऊँगा, जैसा भी अपडेट होगा आपको बता दूंगा। वन मोर टोल गाइस, भिल्डी टोल प्लाजा है ये। टाइम हो गया 5:05, 312 किलोमीटर आज के हो चुके हैं। अब एस्टिमेटेड अराइवल हो गया 8 o'clock। ये देखो 2 घंटे 55 मिनट, 134 किलोमीटर। चलिए, इसका सिंगल जर्नी इज 135, डबल जर्नी इज 200, नहीं 300 डबल जर्नी था। ये है आपका पालनपुर शहर के पास का एरिया, मतलब पालनपुर के आउटस्कर्ट्स है मोस्टली, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया पालनपुर। एक छोटा सा सिग्नल है जैसे यहाँ पे, फिर क्रॉसिंग है जिसकी वजह से थोड़ा जाम लगा हुआ है। देखो ट्रक्स वक्स खड़े हैं, तो लोकल्स जो हैं वो जो सर्विस लाइन उससे निकल रहे थे, तो मैंने सोचा इनको ही फॉलो कर लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वापस जाना पड़ेगा मे बी। सो आई डिड दैट एंड I did the right thing, I guess. Why? Because, as they say, do as the locals do. So वही मैंने किया and finally जाम से बाहर। यहाँ से रहता है 89 किलोमीटर्स, 7:39 is the arrival, 1 घंटा 45 मिनट, 5:54 in the evening। 367 किलोमीटर आज के पूरे हो गए हैं। एक और टोल ये है आपका खेमाना टोल प्लाजा, ये भी NHAI के अंडर आता है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अंडर द एनुअल पास। बगल वाले लाइन में सब लोग रिवर्स आ रहे हैं, आई थिंक मैल फंक्शन हो गया या फिर इसी गाड़ी आगे अटकी हुई होगी, जो कि बहस कर रहा होगा टोल नहीं देने के लिए।
पता नहीं, ये तो मेरे को लॉजिक ही नहीं समझ में आता है कि भाई तुम 10-12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 2 ही लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हो और 20 रुपए का टोल देने में तुम्हारे को हालत ख़राब हो रही है। एनीवे 6:04 हो चुके हैं अभी। 375 किलोमीटर्स आज के हो चुके हैं, इस पूरे ट्रिप के हो चुके हैं 2086 किलोमीटर्स। रहता है अपना 1 hour 33 minutes, 7:37 इज द अराइवल। 80 किलोमीटर्स यहाँ से। चलो आगे का बताता हूँ। देखो पहाड़ों पे जाने से पहले के पहाड़ दिख चुके हैं अपने को। फर्स्ट व्यू ऑफ द पहाड़स, बेहतरीन। शाबाश शाबाश शाबाश। रोड पे काम चल रहा है। 76 kilometers to go guys, 76 kilometers to go। ऑफिशियली स्वागत है आपका और मेरा दोनों का राजस्थान में, राजाओं के स्थान राजस्थान, लैंड ऑफ राजपूट्स। अभी बज रहे हैं 6:31 शाम के। 1 घंटे में दिखा रहा है अराइवल 7:34, 1 घंटे 3 मिनट। अब बस पहाड़ छूने वाले होंगे अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स में। इस ट्रिप का मेरा दूसरा स्टेट गुजरात, उसके बाद अभी राजस्थान, और जब वापसी होगी तो महाराष्ट्र। सो बेसिकली 3 स्टेट्स कवर करेंगे। कवर तो नहीं बट 2 स्टेट्स कवर करेंगे, 1 स्टेट में वापस जाएंगे। पहाड़ दिख रहे हैं बाकी वैसे तो बहुत ज़्यादा स्मॉगी फॉगी वॉट एवर यू से हुआ है, बट पहाड़ के ग्लिम्स देख लो। अब देखने शुरू हो गए पहाड़ अच्छे से। तो पीछे एक ट्रेलर था, अभी फुल मूवी चालू होगी थोड़े देर में ही। बस फुट हिल्स पहुँचने ही वाले हैं और 20 किलोमीटर रह गया है। उसके बाद में 20-25 किलोमीटर का पहाड़ टिल दी होटल। लो जी, यहाँ से चालू होते हैं पहाड़। अब यहाँ पे से माउंट आबू, इसमें किधर है? माउंट आबू रह गया 26 किलोमीटर और मेरा होटल रह गया 23 किलोमीटर्स। चलिए पहाड़ों के नज़ारे भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। बाहर के नज़ारे तो नहीं दिखेंगे, अभी तो सड़कें ही दिखेंगी। दिन में जब वापसी करूँगा ना तब मैं दिखाऊंगा आपको नज़ारे बढ़िया वाले टकाटक। ये वाली सड़क देखो, बढ़िया लग रहा है ना, मस्त दिख रहा है विद द स्ट्रीट लाइट्स एंड ऑल। बढ़िया एकदम मजेदार सड़क, सुंदर लाइटिंग। चलिए जी, ऑफिशियली ये यहाँ से पहाड़ शुरू होता है। ये देखो यहाँ से चालू होते हैं अपने पहाड़। यहाँ पे अभी तक तो कोई चेक पोस्ट वेक पोस्ट नहीं आया है। जैसे भी लास्ट टाइम कुन्नूर और ऊटी गया था तो वहाँ पे चेक पोस्ट था, यहाँ पे चेकिंग वेकिंग हुई थी। प्लास्टिक निकालने के लिए बोला था, पासेस लगे थे, बनाने पड़े थे, जो कि पहले से पता नहीं था मुझे। वहीं पे खड़े होकर के पास बनवाया था। यहाँ पे ऐसा कुछ तो अभी तक हुआ नहीं, ऑलरेडी पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया। अगर आगे कुछ ऐसा दिखता है, कुछ पता चलता है तो बताता हूँ आपको। फॉर नाउ ऑल गुड। पहुँच चुके हैं अपने होटल में। मज़ेदार प्रॉपर्टी है। लगाऊं गाड़ी फिलहाल तो इधर ही लगा देता हूँ। चलो फिर चेक इन वेकिंग करता हूँ, फिर बताता हूँ डिटेल्स। चलो जी पहुँच गए हैं। टाइम 7:30, 454 किलोमीटर्स आज के हुए, 2164 किलोमीटर्स पूरे ट्रिप के हो गए। बस अभी यहाँ पे पहुँच गया। माउंट आबू आज रहेंगे, कल भी हो सकता रह ले, जो भी होगा अपडेट मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे अपडेट्स देता हूँ आपको। आज टाइम लगा अपने को 7 घंटे 53 मिनट इन टोटल यहाँ पहुँचने में। इट वॉज 400 and समथिंग, 25-30 किलोमीटर्स के आसपास में था। बाकी तो उधर जो धुलावीरा में हुआ था वो हुआ था। चलिए प्रॉपर्टी भी इस बार दिखाऊंगा, बढ़िया प्रॉपर्टी है ये। चेक इन हो चुका है। और ये क्या है? ये तो केक है मेरे लिए।
उसकी बात बाद में करेंगे। ये देखो, ये कमरा देखो, दिस इज़ द बेडरूम, दिस इज़ द लिविंग एरिया। अमेजिंग। ये यहाँ पे हो गया मिरर्स। ये रहा मैं आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ द डे। और इधर भी मैं। नाइस, रूम इज़ नाइस। यहाँ पे कबर्ड हो गया, इधर बालकनी, बालकनी नहीं, विंडोज़ है। बाथरूम देख लो, मुंबई से अगर कोई देख रहा है तो देखो भैया, बाथरूम का साइज देख लो, मतलब जितना नॉर्मली यूजुअली लोगों के घरों का साइज होता है इतना बड़ा यहाँ पे बाथरूम मिला है। जस्ट किडिंग, जोक्स अपार्ट, क्वाइट नाइस। अच्छी प्रॉपर्टी है। सुबह में बाहर का व्यू दिखाऊंगा, मज़ेदार। चलो फिर मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद में, या तो सुबह में मिलूंगा। इधर से बाहर में पूरा लॉन वॉन है जो सुबह में दिखाऊंगा। यहाँ पे बाहर में सिटिंग एरिया भी है, आराम से बैठ के खा पी सकते हो, चिल मार सकते हो। ऑलराइट, बॉनफायर इज ऑन। अभी चिल मारेंगे आराम से इधर बॉनफायर में बैठ करके, और फिर उसके बाद में खाना पीना खाया जाएगा। स्नैक्स यहीं पे मंगा लिया है, फुल पावा, खाता पीता चिल मारता। और ये देखो सुबह में दिखाऊंगा, यहाँ पे ऊपर देखो चांद नहीं, तारे दिख रहे, तारे, बढ़िया तारे दिख रहे। और चांद भी कहीं पे दिख रहे थे अभी, बढ़िया एकदम, अभी दिख नहीं रहे। और सुबह में प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, मज़ेदार प्रॉपर्टी है। चलो बॉनफायर का मज़ा लेता हूँ, आग वाग सेकता हूँ, फिर आगे के अपडेट्स आपको बताता हूँ। पकौड़े आ गए, बॉनफायर फील्ड्स, फुल पावर फील्ड्स है, काफ़ी क्विक सर्विस भी है यहाँ पे। कोइंसिडेंटली आज बस मैं ही एक गेस्ट हूँ, तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम